जनपद अमरोहा में हर्षोल्लास से मनाया गया महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस। देश में शिक्षा के अग्रदूत, सामाजिक विषमता से लड़ने वाले युग पुरुष, दलितों व पिछड़ों की मसीहा तथा सैनी शाक्य मौर्य कुशवाहा व माली समाज के महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले के 195वें जन्मदिवस समारोह पर जनपद मुख्यालय अमरोहा पर उनकी प्रतिमा स्थल पर राजेंद्र सैनी व शेर सिंह बौद्ध की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा उनके जीवन संघर्ष की विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत राज्य व केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को व प्रधानमंत्री को भेजा गया। महात्मा जी के नाम पर पूर्व में जनपद का नाम अमरोहा की जगह ज्योतिबा फुले नगर तथा फुले दंपत्ति की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने व मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। संवैधानिक हकों के तहत सैनी शाक्य मौर्य कुशवाहा समाज को सर्वाधिक पिछड़े वर्ग में रखकर एससी के समान सुविधाएं दी जाएं। विधानसभा व लोकसभा में स्थान सुरक्षित किए जाएं। देश में एक समान शिक्षा नीति व पिछड़े वर्ग की जनगणना सुनिश्चित की जाए। समारोह का संचालन करते हुए राज्यपाल सैनी ने कहा कि सैनी समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को अविलंब जनपद का नाम ज्योतिबा फुले नगर कर देना चाहिए। इस अवसर पर फूल सिंह सैनी, कमल सैनी, सोमपाल सिंह सैनी, उषा सैनी, कृपाल सिंह सैनी, डॉक्टर चंद्रपाल सैनी, राजकुमार सैनी, राम सिंह सैनी, शंकर सिंह सैनी, अमित सैनी, राजेंद्र सिंह सैनी, राजू सैनी, बंटी सैनी, कमल सैनी, डॉक्टर सीपी सैनी, ओमकार सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। एक ये कार्यक्रम किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है, बताएंगे? आप जानते होंगे कि आज सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव जी फुले का जन्मदिन है और समता परिषद भारत के हमारे साथियों ने आज यहाँ पर गजरोला में ये प्रदीप सैनी जी के टेंट हाउस पर महात्मा ज्योतिराव जी फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके, दीप प्रज्वलित करके और मिष्ठान वितरित करके उनका जन्मदिन मनाने का किया। अच्छा, इस उपलक्ष्य में आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या बताना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पर? संदेश का जहाँ तक सवाल है, सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने संघर्ष किया था। जिस समय उन्होंने संघर्ष शुरू करा सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ, तो बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ थी। समाज में भेदभाव होता था, ऊंच नीच होती थी, गरीब कमजोर लोगों को, विशेष तौर से महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो सामाजिक व्यवस्था उस समय लागू थी तत्कालीन परिस्थितियों, तो उन्होंने उन परिस्थितियों से उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ा, उनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को के सामने भी एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके, समाज में जो गैर बराबरी व्याप्त है वो गैर बराबरी सब समाप्त होकर समानता के आधार पर, बराबरी के आधार पर समतामूलक समाज की स्थापना हो सके, ये संघर्ष हमारे सामाजिक परिवर्तन के जो महापुरुष हैं उन्होंने करने का काम किया। और आज जब देश की आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं, तो आज भी हम देख रहे हैं कि आज जो परिस्थितियां हैं देश में कि शिक्षा एक जो ताकतवर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके हाथ का एक माध्यम होने का काम हो रहा है और गरीब कमज़ोर आदमी आज शिक्षा से वंचित होता चला जा रहा है। तो महात्मा ज्योतिराव जी फुले ने जो संदेश दिया था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना हम शूद्र हो गए। अगर वो उनके जो सामाजिक क्रांति के जो अग्रदूत थे महात्मा ज्योतिराव जी फुले, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अगर हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हमारे दबे कुचले वर्ग के लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। तो मैं यही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ जितने भी मेरे तमाम साथी युवा यहाँ पर हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा जन जन से कि आज एक अच्छी शिक्षा आप अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो आपके परिवार की